अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10 बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो नंबर 1 हमें ये पता होना चाहिए कि पोल्यूटेंट होता क्या है। जो पोल्यूटेंट होता है बेसिकली ये एक वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल है, ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो क्या करता है, आपकी एयर को, आपकी सॉइल को या फिर आपके वाटर को पोल्यूट करता है। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जो आपकी एयर, सॉइल या वाटर को पोल्यूट करता है, गंदा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट की नेचर ना डिफरेंट होती है। कुछ पोल्यूटेंट बहुत स्वेयर किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ ज़रा कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिफरेंट की टाइप्स होती हैं, इनका एक्सटेंट भी डिफरेंट होता है, इनका इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का। तो ये पोल्यूटेंट आते कहाँ से? ये ह्यूमन एक्टिविटी से आते हैं। जैसे हम कोई चीज़ जलाते हैं, हम गंदा पानी जो है वो साफ़ पानी में मिक्स कर देते हैं, हम केमिकल्स वाला पानी जो होता है वो हम ज़मीन में बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी एयर भी पोल्यूट होती है, हमारा वाटर भी पोल्यूट होता है और हमारी सॉइल भी पोल्यूट होती है। तो नंबर 1 जो हमारे पास आता है वो आता है कि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें एयर पोल्यूटेंट्स की, ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट्स की आप सिंपल सी डेफिनेशन करोगे कि एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं जो आपकी एयर को क्या करते हैं, हार्मफुल बनाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी एयर को क्या कर रहे हैं, हार्मफुल बना रहे हैं, नुकसानदेह बना रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हेल्थ के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं, आपके प्लांट्स को डैमेज करते हैं, आपके इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, एंड बाकी सब इनके जो रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं और बीमारियां सांस की, ये सब इनकी वजह से ही हो रही होती हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पोल्यूटेंट की टाइप्स की। तो अगर हम पोल्यूटेंट्स की टाइप्स की बात करें तो 2 तरह के पोल्यूटेंट होते हैं हमारे पास। एक होते हैं प्राइमरी, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब हमने देखना है कि हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में क्या फ़र्क है। तो नंबर 1 आते हैं हमारे पास आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो बेसिकली जो हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बेसिकली होती हैं, ठीक है। तो आप कहोगे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। या तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं या तो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। जो आती कहाँ से हैं? ये आती हैं जी कंबस्टन प्रोसेस से। आप फॉसिल फ्यूल को जला रहे हो, प्लास्टिक्स को जला रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर को जला रहे हो, इनकी जो बर्निंग है उससे ये चीज़ें बनती हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इनमें आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड शामिल है, इनमें आपकी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड शामिल है, इसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, इनमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, इनमें आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स शामिल हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप देखो तो आपकी मीथेन गैस शामिल है, इसमें आपकी अमोनिया वगैरह भी शामिल है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये आपके क्या हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। इसमें फ्लोराइड्स वगैरह, फ्लोरीन भी आ जाती है। तो these all are the primary pollutants which are formed just because of the human activities, that whenever you are burning something just like the coal or fossil fuels or stuff like that, then the primary pollutants gonna be formed which are harmful for your health as well as for the environment. तो ये थे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। क्या होते हैं? बेटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हम ऐसे पोल्यूटेंट्स को कहते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शन करने से, आपस में मिलने से बनते हैं। द पोल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, दे आर नोन एज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या था? हमारे पास थी सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। जब ये पानी से मिलेगी H2O से, ये बना देगी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। हमारे पास था NO2,
जब ये मिलेगी H2O से तो ये बना देगी HNO3। ये हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट है, ये भी हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट है। इसके अलावा आपके सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या हो सकते हैं? आपका नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी प्लूटेंट है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, यह आपका सेकेंडरी प्लूटेंट है। आपका हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, यह आपका सेकेंडरी प्लूटेंट है। आपकी ओजोन O3 भी एक सेकेंडरी प्लूटेंट है। और लास्ट चीज़ जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो है पैन, PAN। इसकी एब्रीविएशन क्या होती है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है C2H3O5N। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब हाइड्रोकार्बन्स आपकी एयर में नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं उससे आपका पैन बनता है, जो कि इंतहाई टॉक्सिक केमिकल है और हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो बेटा ये थे हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स एंड सेकेंडरी प्लूटेंट्स। फिर हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के। जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, कि वो आते कहाँ से हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बन के ऑक्साइड्स की, जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये दो गैसें कहाँ से आती हैं? वोल्केनिक इरप्शंस से आती हैं या डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में से आती हैं। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्निंग वगैरह हो रही है, लावा शावा जहाँ पे बनता है वहाँ पे, यहाँ पे आपके ऑर्गेनिक मैटर डेड बॉडीज जो डिकम्पोज हो रही है वहाँ पे आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपकी ये कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कहाँ से आते हैं? जब आप कोल को, आप पेट्रोल को, पेट्रोलियम को, आप नेचुरल गैस को, इन सब चीज़ों को बर्न करते हो तो आपके क्या होते हैं? ये कार्बन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को, इनको बर्न करते हो तब भी आपके ये कार्बन के कंपाउंड्स पैदा होते हैं। इसके अलावा जो आपके इंटरनल कंबस्टन इंजन्स हैं, ठीक है, जो आपके गाड़ियों वगैरह के इंजन्स हैं, वहाँ पे ऑटोमोबाइल में, इसके अलावा आपकी किलन जो होती हैं, भट्टियाँ जो होती हैं, वहाँ पे होता है ये जहाँ पे भी बर्निंग के रिएक्शन नॉर्मली हो रहे होते हैं वहाँ पे क्या होता है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और डिपेंड करता है कि अगर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में, लाइक अगर ओपन एरिया में आपका कोई बर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी। और अगर आपका कोई रिएक्शन जो है वो ऐसी जगह पे हो रहा है, जैसे कि मैं इंटरनल कंबस्टन इंजन की बात करूँ कि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है, तो वहाँ पे आपकी मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और ये इतनी हार्मफुल गैस है कि 0.01 आई गेस इतने परसेंट, थोड़ी सी भी इंक्रीज़ हो तो इंसान की डेथ होती है, क्योंकि ये आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और फिर आपके ब्लड को ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो आपका एक और सोर्स है इनका, वो है आपकी फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर, आपके जंगलों में जो आग लगती है, लकड़ी जलती है, वहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।